स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और सेकंड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 11। लेक्चर नंबर 11 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 10 के अंदर स्टूडेंट हमने अपना जो मेथड क्लियर किया, भाषण विधि। मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे सिलेबस के अंदर लेक्चर कम डिस्कशन मेथड दिया हुआ है, तो इस दोनों मेथड्स को हम क्या है अलग अलग क्लियर करेंगे। तो लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने अपनी भाषण विधि लेक्चर मेथड क्लियर किया, जिसके मैंने आपको बताया जो भाषण विधि है क्या चीज, उसके गुण दोष और भाषण देते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज स्टूडेंट हम अपना जो डिस्कशन मेथड है वाद विवाद विधि, जिसे हम तर्क वितर्क विधि भी बोल सकते हैं, उसे क्या है हम शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट मैं पहले आपको बता दूं कि जो वाद विवाद विधि है, तर्क वितर्क विधि है, इसका अर्थ है क्या चीज, ये किसे बोली जाती है। तो जो सामाजिक अध्ययन विषय है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के अंदर तर्क वितर्क जो क्या है इस चीज को पैदा करना है। क्योंकि जो हम अगर बच्चों को स्कूल भेजते हैं, स्कूल भेजने का हमारा मेन मोटिव यही होता है कि बच्चों के अंदर जो तर्क वितर्क वाद विवाद विधि को पैदा किया जाए। तो सामाजिक अध्ययन विधि में जो सामाजिक अध्ययन विषय है, जो उसके अंदर वाद विवाद विधि अपना क्या है एक अहम स्थान रखती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि मानी गई है। अक्सर सुनने में आया है कि एक दिमाग से बेहतर क्या है दो दिमाग होते हैं। तो यहाँ पर दो दिमाग यूज होते हैं, उनका परिणाम नेचुरली ही है स्टूडेंट की अच्छे निकलते हैं। जब हम किसी भी उपविषय के बारे में बात करें कि किसी भी समस्या का सलूशन निकालना है, तो वहां पर अगर दो दिमाग काम कर रहे हैं, उस पर तर्क वितर्क होता है और डीपली क्या है उसके बारे में हर चीज को डीपली से उसका सलूशन निकालने की कोशिश की जाती है। तो इसी को स्टूडेंट हम कौन सी विधि बोलेंगे, वाद विवाद विधि बोलेंगे। तो किसी उपविषय के ऊपर अगर कोई विद्यार्थी क्या है किसी के सामने कोई उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम रखता है, तो इससे क्या है अलग अलग तरह के तर्क वितर्क और अलग अलग तरह के क्या है हमारे सामने जो विचार निकल कर आते हैं, तो इसे हम क्या स्टूडेंट विचार विधि बोलेंगे। क्योंकि जो वाद विवाद विधि है, इसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या है छात्र को सक्रिय बनाना होता है। तो ये स्टूडेंट हमारा जो मीनिंग क्लियर हुआ वाद विवाद विधि का। तो अब स्टूडेंट मैं आपको इससे रिगार्डिंग क्या है परिभाषाएं दूंगी। अब हम बात करते हैं परिभाषा। तो स्टूडेंट जो मैं फर्स्ट आपको डेफिनेशन देने जा रही हूँ वो है थॉमस डब्ल्यू रॉस्की। थॉमस जो रॉस्की ने जो वाद विवाद विधि है इससे संबंधित अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो अध्ययन है, अध्ययन की समस्या, जो अध्ययन की जाने वाली समस्या और क्या है प्रकरण में निहित संबंधों का तर्क युक्त विवेचन ही वाद विवाद है। जो थॉमस हुए हैं, थॉमस डब्ल्यू रॉस्की ने कहा है, उन्होंने अपने विचार पेश किए हैं कि अध्ययन की जाने वाली समस्या अथवा प्रकरण में निहित तर्क युक्त विवेचन ही वाद विवाद है। सेकंड डेफिनेशन आती है स्टूडेंट हमारी जेम्स एम ली के अनुसार। ली के अनुसार तो स्टूडेंट इन्होंने वाद विवाद विधि के बारे में अपने क्या जो मत हैं, क्या विचार दिए हैं कि जो वाद विवाद विधि एक सामूहिक क्रिया है जिसमें अध्यापक और छात्र सहयोगात्मक रूप में किसी भी समस्या अथवा प्रकरण पर एक वार्तालाप करते हैं। जो जेम्स एम ली है उन्होंने कहा है कि जो वाद विवाद विधि है ये क्या है एक सामूहिक विधि है जिसमें अध्यापक और छात्र सहयोग की भावना पर आधारित किसी भी समस्या अथवा उस प्रकरण पर वार्तालाप करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो वाद विवाद विधि है इसके कौन कौन से रूप हैं।
वाद विवाद विधि के रूप, दो रूप माने गए हैं स्टूडेंट। अब कौन कौन सी हैं इसे क्या है हम पॉइंट टू ही पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर है, पहला है औपचारिक विधि या औपचारिक रूप भी आप इसे क्या है लिख सकते हो। तो स्टूडेंट औपचारिक वाद विवाद भी आप इसे बोल सकते हो। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम जो फर्स्ट अपना पॉइंट रूप जो क्लियर करने जा रहे हैं, वाद विवाद के जो रूप हैं औपचारिक वाद विवाद। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैं आपको सबको बताती हूँ कि औपचारिक वाद विवाद क्या है। किसी नियमों पर आधारित क्या है, इसके अंदर विद्यार्थी हैं उसका पालन करते हैं। तो प्रत्येक जो कार्य है एक क्रम अनुसार और नियमों के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो छात्र है, छात्र ही सभापति, पदाधिकार जिसे मंत्री, अन्य पदाधिकारी चुनते हैं। तो स्टूडेंट इसके निर्देशन में छात्र सभी कार्यों को नियमों के अनुसार करते हैं। तो जो औपचारिक वाद विवाद है स्टूडेंट हमारा, या औपचारिक विधि भी आप इसे लिख सकते हो। तो औपचारिक वाद विवाद के अंदर हर जो वर्ग है, औपचारिक वाद विवाद एक नियमों के हिसाब से किया जाता है, इसमें नियमों की पालना की जाती है। तो इस नियम के हिसाब से जो कोई भी कार्य किया जाता है उसे कर्म के हिसाब से ध्यानपूर्वक किया जाता है, क्योंकि ये इसके अंदर जो छात्र है, छात्र अपने हिसाब से मंत्री, सभापति और पदाधिकार चुनते हैं और उसी के हिसाब से नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक कार्य को करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा इसके अंदर अनौपचारिक वाद विवाद। अनौपचारिक वाद विवाद। तो स्टूडेंट जो अनौपचारिक वाद विवाद है, इसके अंदर कोई भी नियमों का पालन नहीं किया जाता। इसके अंदर जो छात्र होते हैं वो ओवरऑल शिक्षक पर, अध्यापक पर निर्भर होते हैं। तो उन्हीं की निर्देश के अंदर छात्र किसी भी प्रश्न और समस्या पर अध्यापक के निर्देशन के अंदर जो स्वतंत्रता पूर्वक विचार विमर्श करते हैं। तो स्टूडेंट अब आते हैं जो वाद विवाद विधि है, वाद विवाद विधि के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। वाद विवाद विधि के प्रमुख अंग। प्रमुख अंग कौन कौन से हैं स्टूडेंट, इसे भी हम क्या है पॉइंट टू ही पॉइंट क्लियर करेंगे। इसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताने जा रही हूं, नेता। नेता स्टूडेंट, क्योंकि जो वाद विवाद विधि है इसके अंदर जो नेता सवै अध्यापक ही होता है, तो वो क्या है वही वाद विवाद विधि का आयोजन करता है और बच्चों के सामने कोई समस्या प्रस्तुत करता है और समस्या प्रस्तुत करने के बाद उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है और समस्या को किस प्रकार सुलझाना है ये अध्यापक पर ही क्या है निर्भर करता है। और जो समस्या है, समस्या से संबंधित विभिन्न स्रोतों को बतलाता है, फिर उस वाद विवाद का निर्देशन करता है। इसमें क्या है अध्यापक और छात्र क्या है उस वाद विवाद के अंदर भाग लेते हैं और एंड के अंदर इसे सावधानी स्थिति के अंदर उसका क्या है अवलोकन किया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर हमारा छात्रों का समूह। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर छात्रों का समूह। स्टूडेंट जो वाद विवाद विधि है इसके अंदर क्या है छात्रों का समूह होता है। तो इसमें बहुत सारे जो विद्यार्थी इसके अंदर भाग लेते हैं, वो विद्यार्थी क्या है अधिक प्रतिभाशील, जिसे चतुर अपना विद्यार्थी बोलते हैं, बालक बोलते हैं, वो भी होते हैं जो क्या है हर काम को आसानी से सीखते हैं, उनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। कुछ जो विद्यार्थी होते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं, जिनकी सीखने की पावर है क्या है वो स्लो होती है। तो स्टूडेंट अध्यापक का कर्तव्य होता है कि सभी नियमों को ध्यान में रखकर सभी बच्चों की तरफ विशेष ध्यान दे और कौन सा बच्चा किस वाद विवाद के ऊपर बोल रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ध्यान से सुन रहा है, अगर ध्यान से नहीं सुन रहा है तो उसको प्रोत्साहन करना भी एक अध्यापक की ही ड्यूटी कर्तव्य होता है। अगला पॉइंट आता है समस्या तथा विषय। समस्या तथा विषय।
स्टूडेंट बात आती है कि समस्या तथा विषय की वाद विवाद के लिए कौन सी समस्या अथवा विषय छात्र जो क्या है इसके अंदर अध्यापक और छात्र मिलजुल कर कार्य करते हैं और जो समस्या चुनी गई है उसको वास्तविक क्रियात्मक तथा छात्रों की योग्यताओं के अनुकूल ही होनी चाहिए। जो भी अध्यापक और छात्रों ने मिलकर किसी भी समस्या को चुना है वो उन दोनों के अनुकूल होनी चाहिए। इससे क्या है जो स्टूडेंट है उसके अंदर रुचि लेते हैं उसको किस प्रकार सुलझाना है। अगर वो समस्या टफ है, विषय के अनुकूल नहीं है, तो जो छात्र है उस समस्या के अंदर कोई इंटरेस्ट दिलचस्पी नहीं लेते। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा सामग्री। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट हमारा सामग्री। सामग्री के अंदर स्टूडेंट कोई भी समस्या है, समस्या से जो संबंधित अलग अलग सामग्री है जैसे चार्ट, मॉडल, आप मान के चलो आकृतियां और अन्य श्रव्य दर्शन जो सामग्री है वो भी होनी चाहिए। इससे क्या है स्टूडेंट किसी भी विषय वस्तु की जो सत्यता है, सत्यों के बारे में किसी भी प्रकार का वाद विवाद किया जा सकता है और उसकी सत्यता क्या है सिद्ध की जा सकती है। मूल्यों से संबंधित उसके तत्वों पर वाद विवाद भी किया जा सकता है और छात्र इसके अंदर स्वयं क्या है अपना परिपादित्व भी कर सकते हैं, परिपादित भी अपने आप को कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा मूल्यांकन। फिफ्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंदर स्टूडेंट क्या होता है कि जो वाद विवाद के अंत में इस बात का मूल्यांकन करना जरूरी है कि जो वाद विवाद के निर्धारित उद्देश्य हैं वो हमने कहाँ तक प्राप्त कर लिए हैं, उन उद्देश्यों से संबंधित हमने कहाँ तक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कहाँ तक हम सफल हुए और कहाँ तक हमारे रास्ते के अंदर कठिनाइयां आई, तो वाद विवाद के अंदर कहाँ कमियां रही, कहाँ हम सफल हुए। क्या कुछ वाद विवाद के अंदर कौन कौन से जो छात्र हैं वो शायद और सफल वाद विवाद वही माना जाता है जिसको छात्रों के विचारों को वांछनीय परिवर्तन हो, जिसके वही वाद विवाद सफल होता है जिसके अंदर क्या है वांछनीय परिवर्तन छात्रों के अंदर देखने को मिल सके। तो स्टूडेंट अब जो वाद विवाद विधि है इसके कुछ लाभ भी हैं और इसके कुछ दोष भी हैं। तो स्टूडेंट पहले हम करेंगे इसके लाभ, वाद विवाद विधि के लाभ। वाद विवाद विधि के लाभ स्टूडेंट को लाभ कौन कौन से हैं उसे भी क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं फर्स्ट पॉइंट क्लियर करने जा रही हूँ कि सामूहिक निर्णय। स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर सामूहिक निर्णय। इस पॉइंट को स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं कि सामूहिक निर्णय कैसे, कि जो वाद विवाद विधि है वो क्या है छात्र सामूहिक रूप से निर्णय करना इसके अंदर सीख लेते हैं और जो वाद विवाद विधि है सामूहिक निर्णय लेने की एक बच्चे के अंदर क्या है इस प्रक्रिया को पैदा करती है कि पूरे समूह के अंदर पूरे मिलजुल कर जो हमारे छात्र है, छात्रों की संख्या कितनी है, उनका समूह कितने बच्चों का है, तो पूरी समूह के अंदर वो एक दूसरे से डिस्कशन करके ही किसी निर्णय तक पहुंचते हैं। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा ज्ञान की प्राप्ति। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट हमारा ज्ञान की प्राप्ति। स्टूडेंट ज्ञान की प्राप्ति कैसे, देखिए कि जो वाद विवाद विधि है इसमें क्या है ज्ञान प्राप्ति का एक सही ढंग है और विभिन्न विचारों को सुनने में इससे क्या है बच्चे के अंदर ज्ञान में वृद्धि होती है। जो पूर्व ज्ञान है और न्यू ज्ञान आपस के अंदर जुड़कर बच्चों को क्या है न्यू एक्सपीरियंस देते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट हमारे सहयोग की भावना। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा सहयोग की भावना। स्टूडेंट इस जो वाद विवाद विधि है इसके द्वारा बच्चों के अंदर सहयोग की भावना पैदा होती है। बच्चे क्या पूरे सहयोग के साथ किसी भी समस्या पर विचार विमर्श अपने तर्क वितर्क करते हैं। इससे बच्चा क्या है पूरे समूह में बच्चे का एक दूसरे के साथ किस प्रकार मिलजुल कर काम करना है, ये सहयोग की भावना भी उसके अंदर पैदा होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रतियोगिताओं की भावना का विकास।
प्रतियोगिता की भावना का विकास। इससे जो वाद विवाद विधि है स्टूडेंट, इससे बच्चे के अंदर जो छात्र है, छात्रों के अंदर प्रतियोगिता की भावना का भी विकास होता है। सहयोगितापूर्ण प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। फिर पॉइंट आता है तर्क शक्ति का विकास। तर्क शक्ति का विकास। सामाजिक अध्ययन जो विषय है, विषय के अंदर बच्चों को जो वाद विवाद विधि है, इसका जो मुख्य टारगेट है उसका यही है कि बच्चों के अंदर तर्क वितर्क शक्ति का विकास करना। अगला पॉइंट आता है स्वाध्याय का विकास। स्वाध्याय का विकास। स्टूडेंट, जो ये वाद विवाद विधि है, वाद विवाद विधि के द्वारा क्या है बच्चों के अंदर, इस विधि के द्वारा बच्चों के अंदर स्वाध्याय एवं स्वतंत्र चिंतन करने का भी विकास पैदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुदेश्यपूर्ण अध्ययन। सुदेश्यपूर्ण अध्ययन। स्टूडेंट, सुदेश्यपूर्ण अध्ययन कि यह विधि छात्रों को सुदेश्यपूर्ण अध्ययन करना भी सिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित। स्टूडेंट, पॉइंट आता है नेक्स्ट हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित। क्योंकि जो ये विधि है स्टूडेंट, ये क्या है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित विधि है। क्रियाशीलता पर आधारित। क्रियाशीलता पर आधारित। स्टूडेंट, जो वाद विवाद विधि है इसलिए क्या है क्रियाशीलता पर आधारित विधि है। अगला जो हम लाभ हैं, लाभ के साथ साथ स्टूडेंट इसके अंदर कुछ दोष भी पाए जाते हैं। वो दोष कौन कौन से हैं अभी हम डिस्कशन करते हैं। वाद विवाद विधि के दोष, उसे भी स्टूडेंट क्या है हम पॉइंट टू ही पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताने जा रही हूं कि कुछ ही छात्रों का एकाधिकार। कुछ ही छात्रों का एकाधिकार। स्टूडेंट, जो ये विधि है इसके अंदर क्या है कुछ ही छात्रों का एकाधिकार होता है। वो छात्र कौन से होते हैं जो चतुरशील है, चतुर हैं और प्रतिभाशाली बालक हैं। तो जो मंदबुद्धि और सामान्य बालक होते हैं उनके लिए ये विधि क्या है जो तर्क वितर्क विधि है ये अधिक फायदेमंद नहीं होती। तो ये भी इसके अंदर क्या है एक दोष हमें देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट है समस्या का जो समय है, समय का अपव्यय। तो स्टूडेंट जो ये विधि है वाद विवाद विधि है इसके अंदर क्या है जो समय भी अधिक व्यर्थ चला जाता है। कभी कभी कक्षा में जो भी वाक्य हैं जो बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है वाद विवाद होने लगता है और जो क्या है इससे छात्रों का जो समय है वो नष्ट होता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा लज्जाशील है मंद बुद्धि छात्रों के लिए अनुपयुक्त। लज्जाशील एवं मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए अनुपयुक्त। जो लज्जाशील और
मंदबुद्धि वाले बालक हैं, जो क्या है ज़्यादा साई नेचर के होते हैं, स्काई नेचर के होते हैं, तो उनके लिए भी स्टूडेंट ये क्या है, यह विधि उपयुक्त नहीं है। इस विधि का संचालन उच्च कक्षाओं के लिए ही संभव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा फोर्थ, जो क्या है छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त। जो बाल विवाह विधि है ये क्या है, छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त जो विधि है, छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त। स्टूडेंट जो बात आती है कि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त जो तर्क वितर्क विधि है, वाद विवाद विधि है, जो छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त विधि मानी गई है, क्योंकि ये जो तर्क वितर्क करने की शक्ति है ये बड़े बच्चों के अंदर ही होती है, कैसे, क्यों, कब, ये क्या है, इसलिए तो ये विधि क्या है बड़ी कक्षाओं के लिए ही उच्च मानी गई है, और छोटी जो कक्षाएं हैं उनके लिए ये फायदेमंद विधि नहीं है। अगला पॉइंट आता है संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है का शिक्षण असंभव। संपूर्ण पाठ्यक्रम का शिक्षण असंभव। स्टूडेंट जो ये विधि है इसके अंदर जो भी संपूर्ण पाठ्यक्रम है तो इसका जो शिक्षण है वो संभव नहीं है स्टूडेंट। तो सभी अध्यापक सफलतापूर्वक वाद विवाद विधि का संचालन नहीं कर सकते। तो सभी प्रकरणों के लिए इस विधि का प्रयोग सफलतापूर्वक नहीं किया गया, क्योंकि जो ये विधि है जो संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए ये संभव विधि नहीं है। इससे सभी प्रकरणों के लिए इस विधि का प्रयोग सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। जो अगला पॉइंट स्टूडेंट हम इसके अंदर क्लियर करते हैं, कुशल अध्यापकों का अभाव। कुशल अध्यापकों का अभाव। स्टूडेंट बात आती है कि जो हमारा देश है, जो भारत देश है, इसके अंदर कुशल अध्यापकों का अभाव भी बहुत ही हमें सामने जो क्या है देखने को नजर आता है। सभी अध्यापक जो इस विधि का प्रयोग सफलतापूर्वक जो वाद विवाद विधि है इसका प्रयोग नहीं कर सकते, तो कुशल अध्यापकों का अभाव भी इस विधि के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा व्यक्तिनिष्ठ निष्कर्ष। व्यक्तिनिष्ठ निष्कर्ष। स्टूडेंट अब हम बात आती है कि व्यक्तिगत जो निष्ठ है, व्यक्तिगत निष्ठ निष्कर्ष कैसे। अब बात करते हैं कि इस विधि में जो निष्कर्ष है निकालने एवं उनका मूल्यांकन करने में व्यक्तिनिष्ठ की संभावना होती है, जो क्या है व्यक्तिनिष्ठ निष्कर्ष के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये स्टूडेंट हमने अपना जो डिस्कशन मेथड क्लियर किया। तो पहले मैंने आपको बताया डिस्कशन मेथड का अर्थ, डिस्कशन मेथड है क्या चीज, फिर इसकी दो स्टूडेंट मैंने क्या है आपको परिभाषाएं दी। वो परिभाषाएं थी स्टूडेंट कि थॉमस डब्ल्यू रॉस्की के अनुसार और जेम्स एम ली के अनुसार। फिर आता है कि जो वाद विवाद विधि है उसके रूप कौन कौन से हैं। पहले मैंने आपको बताया कि औपचारिक वाद विवाद और अनौपचारिक वाद विवाद। अब बात आती है कि जो औपचारिक जो वाद विवाद विधि है इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, जिसके अंदर नेता बताया, छात्रों का समूह, समस्या तथा विषय और सामग्री और मूल्यांकन। इस जो 5 पॉइंट क्लियर किए। फिर आते हैं हमने इसके पढ़े लाभ, और लाभ कौन कौन से हैं, जैसे सामूहिक निर्णय, ज्ञान की प्राप्ति, सहयोग की भावना, प्रतियोगिता की भावना का विकास, तर्क शक्ति का विकास, स्वाध्याय का विकास, सुदेशापूर्ण अध्ययन, व्यक्तिगत जो विभिन्नताओं पर आधारित विधि मानी गई है, और क्रियाशीलता पर आधारित विधि। अब ये विधि की जो ये वाद विवाद विधि है इसके लाभ के साथ साथ इसके अंदर कुछ दोष भी हमें देखने को मिलते हैं। वो दोष कौन कौन से हैं, जैसे बताया कि कुछ ही छात्रों का एकाधिकार होता है, कुछ छात्र जो चतुर और प्रतिभाशील जो इंटेलिजेंट बालक होती हैं इसके अंदर।
फिर आता है समय का अपव्यय, लज्जाशील है, मंद बुद्धि वाले जो छात्र हैं उनके लिए अनुपयुक्त है, छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त विधि है ये। संपूर्ण पाठ्यक्रम का शिक्षण असंभव है, इसके अंदर कुछ अध्यापकों का अभाव भी इसके अंदर देखने को मिलता है। और व्यक्तिनिष्ठ निष्कर्ष पर आधारित ये विधि है। तो ये स्टूडेंट हमने अपना जो मेथड है डिस्कशन मेथड, वाद विवाद एवं तर्क वितर्क विधि क्लियर की। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।